कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? हो गया था ये। चलिए लिखेंगे पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। लिखेंगे सब लोग पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन भी लिखेंगे, एल्काइन टू एल्कीन। फटाफट लिखेंगे। कैटलिस्ट की स्पेलिंग नहीं होती? हाँ, गलत बोला सब यार हमने। चलो जल्दी लिखो। भूल गया मैं रट लिया। ओए लिखो जल्दी से। क्या? सिस एडिशन सिन एडिशन दोनों सेम है। सिस का भी मतलब वही हुआ और सिन का भी मतलब वही हुआ। लिख लो, एस वाई एन लिख सकते हो तो कॉपी करके। और ठीक है। बेटा एक बात बताओ, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं, उसके लिए कितने टेस्ट हो गए? दो। एक तो बेयर्स रिएजेंट और दूसरा ब्रोमीन, Br2 याद है बेटा ये? हाँ या ना? अरे याद है जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा एक और बात सुनो ध्यान से। पोजीशन कहाँ है ये कौन बता सकता है? ओजोनोलिसिस। दो चीज हमने सीखा, पहला मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं ये कौन बताता है? बोलो। बेयर्स। समझ में आया? बेयर्स और Br2 कहाँ है ये कौन बताता है? कितने हैं ये कौन बता सकता है? हाइड्रोजनेशन और ओजोनोलिसिस भी बता सकते हैं। कैसे? अगर एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो कितने हाइड्रोजन जाएंगे? दो। और दो पाई टूटेगा तो एनर्जी उससे ज़्यादा रिलीज होगी ना बेटा। और ओजोनोलिसिस में एक पाई है तो ओजोनॉइड एक बनेगा, याद है आप लोग?
लास्ट क्लास में पढ़ाया तो पढ़ के आए हो तो? हाँ? क्या हो भाई? क्या लड़ रहा था फालतू? क्या दिक्कत हो गई? बोलो बोलो। अच्छा, लेंस गिर गया? कहाँ गिरा? लेंस गिर गया तो ढूंढ कैसे रहा है? किसी और को बोलना चाहिए ना। किसी और फ्रेंड को नहीं बोल सकते तो ढूंढेंगे। हम्म, क्या बोल रहे हैं? क्या आपकी वजह से? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा भी नंबर आएगा? यही चाहते हो ना? चलिए, जल्दी से लिखेंगे। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? रकस। लो, वो मोटू लो। अगर सीखी हो सारे कुछ। मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था। कितने? क्या जियो से दिया था? अच्छा, तो याद दिलाना, 20 मिनट पहले अपन डिस्कशन करेंगे, है ना? बोला था ना डिस्कशन के लिए। कितने लोग मोटू लेकर आए हैं? हाथ उठाओ अच्छे से। और तुम लोग भाई, डर बिल्कुल खत्म हो गया है? बताता हूँ। कल डिस्कशन करें फिर। तुम लोग को अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना तो फिर नीट एग्जाम खत्म भी हो जाएगा ना, तुम क्या बोलोगे फिर कल? कल? अच्छा, कल लास्ट डे है तो फ्राइडे है ना? कल होली है। कल हो जाएगा। ठीक है, तो कल अपन डिस्कस करेंगे। आज भी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी दे देता हूँ। अच्छा लगा ना? चलिए, लिख लिया सबने? चलिए, लिख लिया सबने? आराम से लिखेंगे बेटा, जमा जमा के, है ना? हाँ भाई, हटाऊं मैं? चलो, हटा रहा हूँ इसको, है ना? हटा दो बेटा इसको। चलो, अब सब लोग ध्यान सुनो। हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट रिडक्शन पढ़े थे, है ना? उसमें हमने क्या देखा था बेटा? हाइड्रोजनेशन के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कौन से कैटलिस्ट की? टीटी टीटी मत बोलो, पूरा नाम बोलो। पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल। निकल के लिए रूम टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा चाहिए?
200 के आसपास चाहिए बेटा, लेकिन उन दोनों के नॉर्मल कंडीशन पे भी हो जाती है। क्या काम है कैटलिस्ट का? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को वीक करना, ताकि हाइड्रोजनेशन अच्छे से हो जाए बेटा। ठीक है, उससे जो हीट निकलती है क्या हम उसी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी हाइड्रोजिनेट होने की टेंडेंसी, याद आया बेटा। हमने उसमें एक और बात पढ़ा था कि सारे एल्कीन का फॉर्मेशन उसे हो नहीं पाता, जिसका एल्कीन पॉसिबल है उसी का एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा नहीं तो बनने वाला, पढ़ा था हम लोगों ने। और एक और टाइप का क्वेश्चन किया था कि अगर किसी एल्केन को बनाना है तो उसके लिए कितने एल्कीन से बन सकता है, जैसे एन हेक्सेन वाला बताया था मैंने। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पार्शियल कर रहे हैं, पार्शियल एल्कीन का नहीं पढ़ते हैं, पार्शियल एल्काइन का पढ़ते हैं। एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड कितने होते हैं? 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर हम एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक पाई बॉन्ड रहेगा बेटा। तो एल्काइन से कहाँ जाने वाला है? एल्कीन। अब ध्यान से समझो, अगर हमने मेटल सरफेस लिया, ठीक है, उस पे पैलेडियम या प्लेटिनम ले लिया हम लोगों ने, और हाइड्रोजन को पास किया, तो मुझे बताइए उस सरफेस पे हर जगह क्या हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा? फिर हमने मान लीजिए एल्काइन को पास किया, तो वो एल्काइन के कितने पाई बॉन्ड पहले टूटेंगे? एक। एल्काइन किस में जाएगा? एल्कीन में। फिर एल्कीन का एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एल्कीन किस में चला जाएगा? एल्केन में। यही होता है ना। तो अब इसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे एल्काइन एल्कीन तक ही हाइड्रोजनेट हो, एल्कीन से एल्केन कन्वर्ट ना हो। तो इसका एक टेक्निक यह है कि हाइड्रोजन कम एडजॉर्ब हो जाए। हाइड्रोजन क्या हो जाए? कम एडजॉर्ब। और ये हाइड्रोजन कम एडजॉर्ब हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम हाइड्रोजन फेंकेंगे तो जाके चिपकेगा ही भाई, ठीक है। तो हमारे हाथ में क्या है कि जब हाइड्रोजन जब चिपक गया तो उसके ऊपर से कुछ और रिएजेंट फेंक दो। वो रिएजेंट क्या करेगा? उसको घेर लेगा, हाइड्रोजन के साइड्स को क्या कर देगा? कम कर देगा। जैसे मान लीजिए सरफेस यहाँ से यहाँ बढ़ा था, हर जगह हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन थे, हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस फेंक दिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स भेज दिए, ऐसे कंपाउंड फेंक दिए कि वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कवर कर लेगा, घेर लेगा। तो मुझे बताइए जब एल्काइन आएगा तो उसकी हाइड्रोजनेट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो एल्काइन के दोनों पाई टूटेंगे या एक पाई टूटेगा? बोलिए, एक पाई टूटेगा। वही काम लिंडलर ने किया। लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है? H2, देखो हमेशा दिमाग में रखो कैसे सीखना है। H2 हमेशा तुम्हें क्या याद दिलाने वाला है? बोलो। और पीडी क्या याद दिला रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट आ गया ना बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन क्या करेगा बताइए? रिंग को एक्टिवेट करेगा, सरफेस को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट। याद आया बेटा। तो इसके साथ उसने क्या लिया? चारकोल का H2PD के साथ उसने क्या लिया? सल्फर या क्विनोलिन का कंपाउंड ले लिया। किसका बेटा? सल्फर और क्विनोलिन। ये दोनों क्या करते हैं? ये जाके हाइड्रोजन के साइड्स को क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। और हाइड्रोजन के साइड्स को जब आप घेर लोगे तो बताइए रिएक्टिविटी कम हुई या ज्यादा हो गई? कम हो गई। और कम हो गई तो एल्काइन एल्कीन तक ही जाएगा, एल्कीन का फर्दर रिडक्शन होने वाला नहीं है। तो मेरे दिमाग में तो एक बात है, H2 के साथ पीडी दिख गया और सल्फर दिख जाए या लेड का कोई कंपाउंड दिख जाए, देखो ध्यान से कौन कौन बोला, फिर से बताओ कौन कौन। सल्फर और लेड अगर आ गया तो समझ लेना कि पार्शियल होने वाला है, कंप्लीट होने वाला नहीं है। सल्फर और लेड इसीलिए भेजा जाता है ताकि हम रिएक्टिविटी को कम कर सके। रिएक्टिविटी को क्या कर सकें? ताकि वो कंप्लीट हाइड्रोजनेट ना हो। तो बताइए हमने यहाँ पे किसका यूज किया बेटा? सल्फर या क्विनोलिन। आगे जाके एक और रिएजेंट आएगा, रोजनमंड रिडक्शन। उसमें भी वो क्या करेगा? H2PD के साथ BaSO4 ले लेगा। BaSO4। क्या सल्फर आ गया है बेटा? सल्फर बताइए सबको तोड़ेगा या एक बार तोड़ेगा? बस यही है। अगर H2PD के साथ कोई आया पॉइजन तो समझ लीजिएगा वहां पे पार्शियल होगा ना कि कंप्लीट। क्या पहले बताइए सबको क्लियर हो गया ये? हाँ या ना? तो बताइए यहाँ पे ये एल्काइन है, ये सरफेस फिनोमेना है या नहीं है? सरफेस फिनोमेना में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से, इसलिए इसे हम कौन सा एडिशन बोल रहे हैं? सिस। तो बताइए जो एल्कीन बनेगा और अगर वो जीआई शो करेगा तो सिस देगा या ट्रांस देगा? दोनों हाइड्रोजन या तो इस साइड रहेगा या तो ऊपर के साइड। क्या समझ में आया? दूसरा रिएक्शन है बर्च रिडक्शन। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोला है। एनसीईआरटी ने बोला इसको तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिख दिया है कि अगर हमें ट्रांस एल्कीन चाहिए तो उसके लिए हम बर्च रिडक्शन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? बर्च। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हालांकि इसका मैकेनिज्म होता है, पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं है। देखिए ध्यान से, बर्च में रिएजेंट क्या लिया पढ़िए एक बार। सोडियम और, ध्यान सुनिए, सोडियम और, सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। बोलो बेटा। अभी सोडियम का यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 11। हाँ या ना? सोडियम किस में रहना चाहता है? तो एक इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? Na से Na प्लस जाएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा? Na प्लस में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ये कौन है बेटा? अमोनिया।
क्या अमोनिया के पास हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है? बोलो बेटा। तो एक बात दिमाग में रखिएगा, हमेशा फायदा होगा। मेटल विथ एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बोलो, फिर से बोलो। एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड रिडक्शन। 15-20 बार आगे चल के बोलेंगे, आराम सुनो पहले। मेटल प्लस एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड, ऐसा क्यों होता समझो ध्यान से, ध्यान से। एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस देगा, हाँ या ना? और मेटल H प्लस का मतलब डब्बा खाली है भरा हुआ है, 1s खाली है ना बेटा। मेटल उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो H रेडिकल बन जाएगा, और H रेडिकल एक ही बनेगा या बहुत सारे बन रहे होंगे? और H रेडिकल जब जुड़ जाएगा तो H2 बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। कौन सा? और H2 जहां जहां आता है वहां वहां क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। क्या समझ में आया? फिर से समझिए। मेटल प्लस एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड, मेटल प्लस एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड, एसिडिक मीडियम H प्लस देता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, और उसको H2 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? ठीक है। तो बर्स्ट रिडक्शन का पर्पस क्या है, पढ़िए सब लोग ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा, पढ़िए एक बार अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है? नॉन टर्मिनल अल्काइन ही एल्कीन में जाएगा, और कोई दूसरा जाने वाला? नॉन टर्मिनल अल्काइन एल्कीन में जाएगा तो ये क्या बनाएगा? ट्रांस। बताइए टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है? बोलिए। ये टर्मिनल है ना बेटा ये। तो इसका अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया करोगे तो ये एल्कीन में जाने वाला। लेकिन अगर ये कौन सा है? ये मैंने गलत लिख दिया, हाँ ये सही लिखा, सही लिखा। ये टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है? बोलो। तो क्या होता है ये समझते हैं। पहले बताओ सब लोग, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? ये क्या छोड़ेगा? ठीक है, H प्लस। सोडियम क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। मुझे बताइए ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनेंगे? बोलो बोलो। H प्लस का मतलब क्या, डब्बा खाली है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन फेंको तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा बेटा। अगर ये खूब सारे होंगे कि एक ही होगा? तो अगर 2H प्लस है तो दो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा सोडियम। सोडियम कितना फेंकेगा? सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो सोडियम। 2H रेडिकल, 2H रेडिकल का मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़ दो। क्या समझ में आ गई बात ये? तो दिक्कत क्या होती है, टर्मिनल अल्केन के पास कौन सा हाइड्रोजन होता है? बोलो बोलो। तो सोडियम इसी के साथ रिएक्शन कर लेता है, और इस H को किस में बाहर निकाल देता है? H2 गैस में। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लिखे हैं मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? हाफ H2O। अगर यहाँ पे 2 मोल्स होता तो यहाँ पे क्या लिखता? H2। क्या समझ में आई बात ये? तो देखिए, बर्च रिडक्शन टर्मिनल अल्काइन करता है या नॉन टर्मिनल? बोलिए। नॉन टर्मिनल के साथ क्या बनाएगा? ट्रांस या सिस? हाँ, लेकिन टर्मिनल के साथ रिएक्शन देने वाला। अच्छा मान लो कभी रिएक्शन हो गया तो प्रोडक्ट यही बनेगा। अरे बोलो। अब देखो सोडियम था, Na किस में चला गया है? बोलो बोलो। और ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या देके गया होगा? H प्लस। तो H प्लस गया होगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना होगा? कार्बन पर नेगेटिव। पहले बताओ समझ में आया? फिर से बताओ समझ में आया क्या? मुझे बताओ क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसा लग रहा है क्या? बोलो ना। एक बात बताओ, क्या ये स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा? बोलो बोलो। मुझे लगता है न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है। बताया था मैंने। अगर कभी ऑर्गेनिक में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो वो दो तरीके से काम करेगा। कैसे? न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। तो अगर आगे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं, तो क्या समझ में आ गई बात ये? आगे काम आएगा ये रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलिए फटाफट लास्ट में लिखो। कोई डाउट है? हम्म कौन सा? तो दोनों का प्रोडक्ट अलग है। वे गधे, वही तो बताया हूँ मैं। एल्काइन एल्कीन में नहीं जाएगा, वो ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? बेर्च रिडक्शन क्या करना चाहेगा? एल्काइन को एल्कीन में। बट कौन से एल्काइन को? बोलो। क्या ये नॉन टर्मिनल है या नहीं है? अरे बोलो यार। क्या नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल है? तो टर्मिनल के साथ ये एल्कीन में नहीं गया, ये किस में गया? इसी में। H गैस निकालेगा। यहाँ पे मैं किस में ले गया? एल्कीन में। ऐसा नहीं करना है, ये बता रहा हूँ। कहाँ पे? इधर। कहाँ पे?
चलिए जल्दी लिखिए। हुँ, हाँ भाई लिख लिया सबने? हटाओ मैं। हाँ भाई, लिख दिया? चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करो फटाफट। जल्दी से बनाते जाओ इसको। बना लोगे सब लोग? दिस एल्काइल इज़ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल? चलिए लिख दिया सबने? क्या हुआ वैसे? क्वेश्चन नोट कर लो, हटाने वाला हूँ। भाई देखना अगर इसका चश्मा का लेंस वगैरह मिले तो आप ले लेना। मतलब मेरी बात सुनो, अगर आपको मिल जाए तो ले लेना, पैसे लगते हैं उसके। चलिए ठीक है सबने? ये नहीं मजे में मतलब उसको फेंक रहे हैं खेल रहे हैं।
वो अच्छे बच्चों से उम्मीद तो नहीं करता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन तो लिख लिया सबने। बेटा बातचीत मत करो। हाँ अगर वो लिखी है तो लिख सकते हो आगे। बातचीत मत करो यार, समझ में नहीं आ रहा आगे। हाँ इधर देखेंगे सब लोग, इधर देखिए। बताइए एल्कीन कौन, एल्कीन और अल्काइन कौन कौन सी रिएक्शन दे रहा है मेरे को? ये है एफ आर ए आर, एफ आर एस आर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन और टर्मिनल अल्काइन के रिएक्शंस। सब ध्यान से सुनिएगा बेटा। ई आर के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, सुनते जाओ एकदम अच्छे से। ई आर कॉपी पढ़ रहे हो सब लोग? कॉपी हर दिन पढ़ना, ठीक है। ई आर के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एच बी आर के साथ पेरोक्साइड ही करता है। एफ आर एस आर के लिए अपने को बी आर टू हाई टेम्परेचर पे चाहिए, या स्पेशल रीजन का नाम क्या था? अगर मुझे ब्रोमिनेशन करना, क्लोरिनेशन करना है तो एनसीएस। याद आया क्या बेटा? तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन खत्म। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, के एम एन ओ फोर, के टू सी आर टू सेवन या ओ थ्री। ओ थ्री दो तरीके से हो सकता है, ऑक्सीडेटिव और जिंक है तो रिडक्टिव, जिंक नहीं है तो डाइमिथाइल सल्फाइड है तो भी रिडक्टिव, हाँ या ना? सबका एक ही काम है, डबल वन काटो ऑक्सीजन जोड़ो, हाँ या ना? ऑक्सीडेटिव है तो एल्डिहाइड को एसिड तक लेके चले जाओ, हाँ या ना? और फॉर्मल्डिहाइड बन गया तो फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड एकमात्र ऐसा एसिड जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो CO2H2 में चला जाता है।
ऑक्सीडेशन खत्म, रिडक्शन में आते हैं। रिडक्शन में चिल्ला चिल्ला के बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट हाँ या ना। H2 लिख दिया तो रिडक्शन होने वाला है। H2 लिख दिया तो रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर H2 के साथ सल्फर लेड टाइप के कंपाउंड्स मिल गए तो बताइए पार्शियल या कंप्लीट। अच्छा, मेटल प्लस एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड रिडक्शन। बर्च वाले रिएजेंट का नाम बताइए। सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सोडियम और बर्च रिएजेंट आप भूल सकते हैं और कुछ नहीं भूलेंगे। बर्च रिडक्शन एकदम सबसे अलग है, तो ये आपको याद रखना है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ठीक है, आइए अगला, इधर देखिए सब लोग, बताइए H2PD क्या करेगा। कितने पाई बॉन्ड है इसमें, सबको तोड़ेगा या सबको नहीं तोड़ेगा। पाई बॉन्ड एक ही बात बोलता है, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई तोड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन। अच्छा, एन ब्यूटेन बन जाएगा। बोलो यार। अगला देखिए, ये कौन है, कंप्लीट या पार्शियल। पार्शियल में क्या सी डबल बॉन्ड सी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे CH3, इधर भी क्या लिख देंगे CH3। बट एक बात तो एल्कीन रहता है तो ये इसको रिड्यूस करता है कि नहीं, ये सिर्फ इसको करता है। एल्काइन वाला पार्ट वैसे ही रहेगा, सिर्फ किसको करेगा, एल्काइन। ये कौन है, बोलो बोलो, सोडियम लिक्विड अमोनिया, पूरा बोलो। बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको। ये एल्काइन को क्या एल्कीन में करेगा, बट सबसे पहले देखेंगे दिस इज नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। तो भाई एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, हाँ या ना। जो जुड़ा हुआ उसको जोड़ दो, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, हाँ या ना। क्या ये एल्काइन को करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। एल्काइन को करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। कौन सा एल्काइन, बट एल्किन के साथ कोई रिश्ता। देखो अगर हायर स्टडीज में पढ़ोगे एडवांस वगैरह में तो उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। कौन सा, व्हाट इज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, डबल के नेक्स्ट पे डबल। बेंजीन को भी रिड्यूस कर सकता है बट अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक, आगे आते हैं, इधर क्या लिखा है, Cl2 से Cl4 देख के दिमाग में ER आया। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी कौन आएगा, Cl प्लस और Cl माइनस, यही होगा ना बेटा। कितने पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तोड़ देंगे हाँ या ना। एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक Cl आएगा, एक और तोड़ेंगे तो एक और Cl आ जाएगा, हाँ या ना। बाकी जैसे है वैसे लगा दो, नहीं होगा रिपल्शन। मैंने जो बोल दिया अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, दो चीजें बताई हैं तुम लोगों, ध्यान सुनो। विसिनल डायोल, विसिनल का मतलब, विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन, फिर से बोलिए। पे डबल आयोडीन आ जाता है ना तो अनस्टेबल, ठीक है बेटा। दूसरा, इनोल दिखे तो कीटो में ले जाना है। कौन, इनोल दिखे तो टॉटोमरिज्म याद है बेटा। एक और बता पढ़ा है, जेमिनल डायोल, फिर से बोलिए कौन सा। जेमिनल डायोल का मतलब एक कार्बन पे दो H, हाईली क्या होते हैं, तो डबल बॉन्डों में चले जाते हैं। तीन बात दिमाग में रखना है बस। चलिए आगे देखिए, ये क्या लिखा है, ओजोनोलेसिस। एक बात बताइए, ओजोनोलेसिस में जिंक क्या बोल रहा है, रिडक्टिव। एल्कीन है या एल्काइन है, डबल वन काट के ऑक्सीजन जोड़ देंगे, क्या डाई कीटो बन जाएगा, हाँ या ना। आगे CH3 लिख दीजिए, खत्म। ये क्या लिखा है बेटा, एक मिनट, डाइल्यूट का मतलब पानी, एसिडिक मीडियम में पानी जोड़ रहे हैं। एल्कीन तो जुड़ जाता है, एल्काइन के साथ दिक्कत होती थी ना बेटा। एक मिनट, एल्कीन और एल्काइन में EAR के लिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, याद है, क्योंकि एल्काइन में बनने वाला इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होता है, याद आया बेटा। इसीलिए इसमें हम कैटलिस्ट मिलाते हैं मरकरी, जिसके पास क्या होता है, क्लासिकल कार्बोटाइन या नॉन क्लासिकल। मतलब ही नहीं अपने को, तो इससे अपने को मतलब है H और OH। ये तो कैटलिस्ट है ना बेटा। बताइए इधर तोड़े या कहीं भी तोड़ दें, अगर मैं यहाँ पे तोड़ा तो यहाँ पे कौन आने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल, और वहाँ न्यूक्लियोफाइल। एक पाई बॉन्ड तोड़ दो और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, बाकी जैसा है वैसा लिख दो। जरा मुझे बताइए, क्या ये इनोल बन चुका है बेटा, इनोल से किस में जाएगा, बोलो बोलो। कीटो कैसे बनाते हैं इनोल से, जहां है OH वहीं क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O। क्या समझ में आया बेटा, इसका नाम बताइए क्या है। मेन चेन में कितने कार्बन, ब्यूटेनॉन है ना बेटा। मेटामेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, एल्काइल चेंज नहीं कर पाओगे तुम। और याद आया बेटा, पॉलीवेलेंट है मोनोवेलेंट है, लेकिन फिर भी मेटामेरिज्म शो, क्लियर हो गया। घर पे लिख लेना, कितने लोगों ने सही बनाया था, लास्ट वाला नहीं बना, फटाफट लिख लो।
चलिए जल्दी से लिखेंगे, पढ़ो पढ़ो। रिलैक्स करो, बैठ के पढ़ो। हाँ भाई, लिख लिया सबने, आगे बढ़े। कितने लोगों ने इसका सारे सही किए थे, किसी ने सारे सही किए थे? ठीक है, कितने लोगों सिर्फ एक दो गलत हुए? वाह, बाकी सब सही बना दिया। अच्छा, सब क्वेश्चन दे रहा हूँ, हटाओ मैं इसको। चलो सुनो सब लोग ध्यान से, इधर इधर इधर। हाँ, जिसका पीछे लास्ट में सेव हुआ था वो खड़े हो। हाँ खड़े हो जाओ। बताओ कार्बोटन कौन कौन सी रिएक्शन में बनता है? हाँ हाँ, ई आर एफ आर एस आर, ई एस आर। अच्छा, वन वन वाला, वन 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 कुछ था, एस एन वन और ई वन, और भी एक था, ई आर ई एस आर ई एस एन वन और ई वन, और एक और था। 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का केमिकल फॉर्मूला HNO2। मार्केट में ना मिले तो दो जगह से ले लेंगे, NaNO2 और HX। याद है? पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, पढ़ाई में अच्छा रहो। देखो इधर ध्यान से, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोटेन बनता है तो बताइए, किसी रिएक्शन में कार्बोटेन बनता है तो क्या उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? एक मिनट, रीअरेंजमेंट हो सकता है या होगा ही? और वो भी तब जब 1 to शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी। पक्का श्योर हैं आप? कंफर्म है आप? तो जरा ध्यान से सोचिए कि जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कॉम्बिनेशन या तो एलिमिनेशन। आप छोड़िए ये सब, ई आर का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पाई बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, कार्बोकेटायन बनता है, स्टेबल कार्बोटन। याद है बेटा? जब कार्बोटन बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। एकदम दिमाग में रख लीजिए, 5 रिएक्शन पढ़ाया ना मैंने, 5 रिएक्शन का नाम बताया ना कार्बोटन। मतलब अगर जिंदगी में कभी भी कार्बोटन दिख जाए तो पहले तो रीअरेंजमेंट कर लो अगर हो रहा है तो, उसके बाद दो ही चीजें होंगी, या तो एलिमिनेशन या तो, एलिमिनेशन जनरली फेवर करता है टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। कॉम्बिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, कोई भी लोन पेयर या कोई भी नेगेटिव चार्ज कितने तरीके से काम करता है? दो, या तो वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा या तो वो बेस बनेगा। बेस किसको खाता है? H प्लस को। याद है आप लोगों को? चलिए देखिए ध्यान से, ये कार्बोटाइन दिख रहा है सबको? कार्बोटाइन का हाइब्रिडेशन बताइए, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? बोलिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोटाइन पे अप्रोच किस तरीके से करेगा? या तो एबव द प्लेन या तो टू मिनिमाइज द रिपल्शन, हाँ या ना? तो मान लीजिए इसने अटैक किया या तो एबव द प्लेन या तो बिलो द प्लेन। जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो ये तीनों क्या चले जाएंगे? नीचे। देखो तो यही बनेगा क्या बेटा? यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3, और यहाँ कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर CH3, H H, और यहाँ पे क्या जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। फिलहाल ये दोनों सेम है तो ये कायरल कार्बन नहीं बना, तो इसलिए दोनों के दोनों सेम है। अगर ये कायरल कार्बन बनता तो 50% ये बनता, 50% ये बनता, और मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनता उसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। अरे याद है? नहीं आया? अब आइए इधर, पहला केस तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसे क्या बोलते हैं पढ़िए? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में न्यूक्लियोफाइल कार्बोटाइन पे अटैक कर देगा, कॉम्बिनेशन में न्यूक्लियोफाइल कार्बोटाइन पे अटैक कर देगा। एलिमिनेशन में वही नेगेटिव चार्ज वाला बेस बन जाता है। क्या बन जाता है? बेस बन के किसको खाएगा? H को। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? CH बॉन्ड। अच्छा, ये मैंने हर जगह देखा है, अभी चारों पेज में पढ़ा दिया है। जब भी मैं पूछता हूँ व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन तो तुम बोलते हो डीलोकलाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड, फिर रुक जाते हो। मैं बोलता हूँ टुवर्ड्स, फिर तुम रट्टा मारते हो कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड C। तुम मतलब तुम वेट करते हो कि मास्टर आधा बोलेगा
फिर आधा अपन बोलेंगे, ऐसे मतलब सीक्वेंस में। नहीं बेटा, बढ़िया लगता है ना ऐसे? पेपर में से निकल के बोलूंगा नहीं बेटा यहाँ गलत कर रहे हो। चलिए बताइए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब, अच्छा ये बताओ, इस कार्बोटाइल में पहले ये बताओ, क्या ये अल्फा कार्बन है कि नहीं? क्या यही वाला हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? इसमें ये दोनों शो करेंगे हैं? क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे नहीं है। अच्छा बताओ, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन क्या इस कार्बन में ऐसा कुछ आ जाता है? क्या इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है? क्या इसमें आयोनिक नेचर आता है या नहीं आता है? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन कार्बन हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है? आयोनिक। कितने कितने लोगों ने एनसीईआरटी में लाइन देख ली है? किसी ने देखा है? एक ने। तो एक बात बताओ, मैंने जो भेजा था पढ़ने के लिए, कितने लोगों ने ट्राई किया? मैं अभी भी बोला कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो भाई। मैं बोल रहा हूँ फिर भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही करवा लूंगा, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ तुम बाद में मुझे मत बोलना कि आपने बोला नहीं पढ़ने के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी ना आप लेके बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। आप हर दिन पढ़ेंगे ना तब क्या एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे। बुक्स को पढ़ने का टेक्निक यही है, आज 4 पेज, कल 2 पेज, कल कुछ भी नहीं, अगले दिन 6, फिर 3, फिर 2, फिर एनसीईआरटी पूरी पढ़ी पढ़ी दिखेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही साथ बैठेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, आप कभी बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफ में हमेशा कभी होमवर्क ज्यादा मिलेगा, कभी बहुत ज्यादा मिलेगा। क्या समझ में आई बात ये? और या तो जिस दिन टाइम मिल रहा होगा ना थोड़ा, उस दिन लगेगा आप टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन पेरेंट्स वगैरह का कॉल आ जाएगा, वो नंबर कितने आ रहे हैं, और उनका कॉल नहीं भी आएगा तो आपको अंदर से तो फील होता ही है ना कि नंबर लाना है, भले पढ़े चाहे नहीं पढ़े। फील होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? मुझे नहीं लगता है कि भाई जो नहीं पढ़ता उसको भी नंबर चाहिए भाई। जो नहीं पढ़ता है सच में उसको भी नंबर चाहिए, और उसको भी बुरा फील होता है यार, उसके लिए भी मैं समझ सकता हूँ ये बात। उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, शिट, पढ़ाई नहीं किया। फिर वो क्या सोचता है कि अब अगले टेस्ट में भाई साहब ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे फोड़ देंगे। पहले तो एक दिन पूरा एकदम चार्ट बनाएगा, जैसे कैसे पढ़े हैं, पूरा एकदम वो रोड मैप तैयार कर लेगा, ऐसे पढ़ना है। और उसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या करेगा? अगले दिन सुबह उठेंगे 4 बजे। यही गलती सबसे खतरनाक होती है। तुम अपना पहला टारगेट इतना भयानक रख लेते हो ना, वो तुमसे हो ही नहीं पाता है। और जब वो नहीं हो पाता है तो तुम क्या सोचोगे? और जैसा कि बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है, कल कभी, समझ में आई बात? तो ये दिक्कत हो जाती है, इसीलिए आप ना इनिशिएट छोटे छोटे चीजों से करें। खुश हो जाइए आज पढ़ के, आज 1 ही घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़िए और गजब का खुशी मिलेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जो सोचेंगे ना वो अचीव कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचते हैं औकात से बहुत ज्यादा, 24 घंटे होते हैं, आप सोचते हैं नहीं एक दिन में 10-30 घंटे पढ़ेंगे। अबे होते तो 24 ही है भाई। संडे मिलता नहीं कि दिमाग में चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ भी पढ़ लेंगे भाई। अरे भाई संडे तो 24 ही घंटे तो होते हैं। लिमिटेड सोचिए, उसको पूरा कीजिए, अंदर से खुशी मिलेगी, जब खुशी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा पढ़ने लगेंगे। ये फैक्ट है, एक बार ट्राई करके देख लेना। अब ये नहीं कि ऐसा सुनो 1 ही मिनट पढ़ेंगे, इतना भी नहीं करना है यार। चलो, आओ देखो इधर, ये बी पर कौन सा चार्ज है बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव की अगर बात करें तो ये क्या है? हीट। अब यहाँ पे हीट क्या करेगा? एलिमिनेशन में हमेशा बेस जो है किसे हटाएगा? अल्फा। क्यों अल्फा हाइड्रोजन को क्यों हटाएगा? क्योंकि सी एच बॉन्ड जो है हाइपर कंजुगेशन में, हाइपर कंजुगेशन का कारण कौन सा नेचर है? तो ये बेस क्या करेगा? इसके एच को खा जाएगा। मुझे बताइए, इसके एच को खाएगा तो ये एच प्लस के फॉर्म में जाएगा बेटा। एच प्लस के फॉर्म में जाएगा तो इसका सिग्मा के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पाई में। बताइए प्रोडक्ट क्या बना, बोलिए सब लोग बोलिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बी के साथ कौन चला गया? H। तो देखिए यहाँ पे पाई का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए हमें किसकी जरूरत होती है? हीट। क्या समझ में आई बात ये? अरे क्लियर हुआ ये? पहले अब आप सब मुझे बताइए, कॉम्बिन जब भी कार्बोकेटाइन आएगा तो रीअरेंजमेंट के बाद कितनी चीजें होती है? या तो एलिमिनेशन। एक और चीज है, मान लीजिए मैंने, पहले बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अच्छे से सोचना थोड़ा। HI लिया और एकदम हीट कर दिया, तो बताओ पहले HI क्या करेगा? H प्लस जाएगा एल्किन से, हाँ या ना? कौन सी रिएक्शन? EA। क्या कार्बोटाइन बन जाएगा, हाँ या ना? और जब कार्बोटाइन कहीं बन जाएगा तो I माइनस बचा, I माइनस दो तरीके से काम कर देगा बताओ। न्यूक्लियोफाइल, बेस। कोई भी नेगेटिव चार्ज दो तरीके से काम करता है ना। मैंने क्या किया है यहाँ पे?
तो बताइए ये न्यूक्लियोफाइल बनना चाहेगा या बेस? कभी भी बेस नहीं बनेगा। तुमने बेसिक पढ़ा है? व्हाट इज बेस याद करो। अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देता है। अच्छा, सबसे पहले बेस में अप्रोच याद करो। दोनों एटम का साइज चेक करते थे, हाँ या ना? साइज बढ़ा तो बेसिक कम, हाँ या ना? क्योंकि हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम। ये तो बेस कभी बन ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफिलिसिटी में सिखाया है, साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बेस अच्छा नहीं बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अच्छा बनेगा। क्या समझ में आया ये? नहीं आया? नहीं आया। तो जब पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाना, ये कहीं पर तुम फेंक दोगे ये क्वेश्चन, वो सब एक ही दिमाग रट रटता है क्या? हीट एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ बताइए मेरे को। आई माइनस कभी बेस बनने ही वाला नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल ही बनना पसंद करेंगे। क्या समझ में आई बात ये? हाँ, लेकिन ओ पर माइनस रहता तो बन जाता। याद आया? अच्छा, पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से थे बताओ? फ्लोरीन, ओ एच, ओ आर, एन एच टी। क्यों? जब ये बाहर जाएंगे तो ओ पे नेगेटिव आ जाएगा। छोटे पे नेगेटिव भयानक अनस्टेबल खटाक से अटैक करेगा, हाँ या ना? चलिए फटाफट पहले ये लिखिए जल्दी से। अगर मैं पूछ दिया ना एलिमिनेशन कैसे होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, एल्कीन बनाना है। जल्दी लिखो थोड़ा। हाँ, लिख लिया सबने? इस बार टेस्ट की तैयारी कितने लोगों की पहले से थोड़ी ठीक चल रही है? हाथ उठाइए, अच्छा उठाइए। एक बात और कुछ पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे ऐसे सोचे कि तैयारी तो ठीक चल रही है, हाथ उठाने से फायदा नहीं है क्योंकि नंबर तो कम ही आने वाले हैं डर से? तो इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे। बार बार बोलता हूँ 1 घंटा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो 1 घंटे की चीज़ तुम्हें सबसे अच्छी समझ में आए। जितने देर पढ़ो उतने से अच्छे से पढ़ो कि वो तुम्हारा बेस्ट है। अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि पूरे 2-3 साल पढ़ते रह जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पीछे खाली हंसी मजाक चल रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है तुम लोगों का। अब एक्टिंग मत कर, लिखने का लिख चुका है। चलो हटाओ मैं इसको, जो लिख लिया पढ़ते रहे। HOH HOC है, एक तो छोटा छोटा टॉपिक उठाओ, पेज निकालो, पढ़ो। बोला था ना, एक दो स्टिकर चिपका लिया करो, वहां पे पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कहाँ है।
कॉपी के ऊपर ऐसे लिख लो। जल्दी लिखिए। हटाओ इसको। मैं चेक करूँ फिजिक्स इंडक्टिव फिट बन चुके हो क्या? डिस्टेंस डिपेंडेंट है, धीरे धीरे दिख रहा है। हटाओ भाई। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। कौन कौन सा हो गया बेटा? ऑक्सीडेज ई ए आर, एफ आर ए आर, एफ आर एस आर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 5 हो गया ना बेटा? तो ए बी सी डी ई एफ एफ। देखिए, ध्यान से देखिए इधर सब लोग। हाँ, थोड़ी देर में जब क्लास खत्म होगी देखो इधर। ये है आपके सामने, ठीक है? क्वेश्चन समझो पहले अच्छे से, मतलब अगर इसको समझ रहे हो ना तो बहुत बढ़िया लगेगा, है ना? पहले बताओ कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बोलो। और सामने में रिएजेंट कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अगर देखा जाए तो क्या ये H प्लस और HSO4 माइनस देगा बेटा? मतलब तुम्हें क्या इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है? एल्किन इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही क्या बोलेगा? कौन सी रिएक्शन बताओ? हाँ, और देखो कोई बोल रहा था तुम सिर्फ मेरे हो। अबे हर जगह एक ही डायलॉग मारना है क्या? एल्कीन ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा तो क्या बनेगा? ये यार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, अरे बोलो यार। तो जरा मुझे एक बात बताओ कि इसमें पाई बॉन्ड यहीं टूटेगा, क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? क्यों यहीं क्यों टूटेगा? क्योंकि बनने वाला कार्बोटाइन यहाँ स्टेबल है, समझ में आया? और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस। तो बताइए क्या मैं CH3, यहाँ पर CH, यहाँ CH3 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ CH3 आ गया बेटा, क्या इस रिएक्शन में कार्बोटाइन बना या नहीं बना? अब ये जो कार्बोटाइन बना है, क्या इसमें 1-2 शिफ्टिंग हो जाएगी बेटा? क्या 1-2 शिफ्टिंग H माइनस होगी बेटा? ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो जरा मुझे बताइए, कार्बोटाइन को हमेशा क्या बोलते हैं? 1 और बाजू वाले को 2। अब एक बच्चा बोला उधर 2 क्यों नहीं बोलेंगे? उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। क्या 2 पे कौन कौन बैठा है बताओ? H और CH3, किसको भगा लें? H को। H को भगाने से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे कौन आ गया? पॉजिटिव। यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया CH2 और यहाँ आ गया CH3। क्या हमने जो कार्बोटाइन बना था उसको रीअरेंजमेंट कर लिया बेटा? कार्बोटाइन 2 टाइप की रिएक्शन देता है, कौन कौन से? कॉम्बिनेशन और एलिमिनेशन। जरा मुझे बताइए सामने में कौन बैठा है? HSO4 माइनस। वो क्या क्या बन सकता था? न्यूक्लियोफाइल भी और बेस भी। मुझे बताइए नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। क्या वो बेस अच्छा बन सकता है? बट वो न्यूक्लियोफाइल बनने में नाटक क्यों करेगा? क्योंकि ये बल्कि नेचर का है। कौन सा नेचर का है? बताइए, क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी इज स्टेरिक सेंसिटिव? हाँ या ना? उसके बाद एक और चीज इसको सपोर्ट कर रहा है क्या? तो मुझे बताइए ये बेस बनेगा या न्यूक्लियोफाइल बनेगा? बोलो, पक्का क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन होगा या एलिमिनेशन होगा? बोलो, एलिमिनेशन कैसे होता है? क्या थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने? कैसे होता है? अल्फा हाइड्रोजन हटा के। पहले बताइए क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? तो ये हो गया अल्फा 1। क्यों अल्फा 1? क्या ये हो जाएगा अल्फा 1? सही है या गलत है? क्यों सही है? दोनों सेम है। और ये क्या है? अल्फा 2। कितने जगह से हाइड्रोजन हट सकता है? 2। सब लोग एक साथ बोलिएगा, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं क्या बनेगा? बोलिए। CH2 डबल बॉन्ड। क्या समझ में आया बेटा? H हटेगा तो डबल बॉन्ड यहीं बन जाएगा। फिर बताइए C, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3। क्या समझ में आया बेटा? अगर अल्फा 2 से हटेगा तब क्या बनेगा? बोलिए। CH3 डबल बॉन्ड CH3। क्या ये ज्यादा स्टेबल है बेटा? क्या ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है?
तो ये क्या बनेगा? मेजर। और ये क्या बनेगा? माइनर। क्या पहले बताओ, समझ में आया? मुझे बताओ रिएक्टेंट क्या था? बोलो बेटा। और प्रोडक्ट भी क्या है? क्या एल्कीन से एल्कीन बनाया हमने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों देखो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। क्या है बेटा? तो क्या आइसोमर से आइसोमर, एल्कीन से एल्कीन बनाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख देना, इसी को क्या बोलते हैं? लिख लो बेटा। एनसीईआरटी बेटा लाया था ना किसी ने? ये नया वाला है क्या, या नया दिख रहा है? मैंने एनसीईआरटी में कुछ टिक करा दिया था मेरे ख्याल से। तो अब आप पूरे केमिकल रिएक्शन पढ़ सकते हैं जितनी दी हुई है, सब पढ़ा दिया है इसमें। एल्कीन बनाना है तो अगर मैं कभी भी पूछूं तो आपको बताना है अल्फा हाइड्रोजन हटाइए और एल्कीन वहीं से बना लीजिए। हम्म, धीरे धीरे लिखेंगे, है ना? ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत। क्वेश्चन लिखेंगे। जीओसी एक्सरसाइज वन। जीओसी एक्सरसाइज वन। 15, 16, 17, 20, 23, 28, 29, 42, 44, 45, 48। बेटा तुमने टिक नहीं किया है इसमें। कितने क्वेश्चन हुए? एक्सरसाइज 4, 2, 3, 4। एक्सरसाइज 4, 2, 3, 4। जीओसी का है सिर्फ, है ना? हाइड्रोकार्बन को कॉपी पढ़ो, कॉपी से ही क्वेश्चन फ्रेम किए मैंने। और इतना ध्यान रखना, 50 क्वेश्चन दिए हैं तो 27 क्वेश्चन जीओसी से हैं और 23 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से हैं। तुम समझ लो कि हाइड्रोकार्बन का ये 8 लेक्चर है, जिसमें 2 लेक्चर तो बेसिक पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप। तो 6 लेक्चर से कितने क्वेश्चन हैं? मतलब क्वेश्चन आउट है बेटा। हर लेक्चर से 3-4 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, ठीक है बेटा? चलिए।
हैं? आज वाले से आएगा, क्यों नहीं आएगा? कल वाले से भी आएगा। क्या? क्या आइसोमेरिज्म नहीं दिया बेटा, कन्फर्मेशन दिया है। कन्फर्मेशन दिया है, एक पेज का है, पढ़ लेना और क्या। रिकॉर्डिंग है ना? क्या देखिए, दोबारा बोलो। अच्छा, क्वेश्चन कितने? 50 आ रहा है। चलो लिखो जल्दी से। हाँ, बल्कि नेचर का है, और स्ट्रॉन्ग हीट में क्या है, जनरली वो बेस बन जाता है। हाँ भाई, हो गया ये। चलिए, नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, नहीं सेकंड लास्ट पार्ट, लिखेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। आइसोमरेशन खत्म। आइसोमरेशन देखो तो कोई अलग से है नहीं, वही रिएजेंट है, उसी से काम हो रहा है, बस कॉम्बिनेशन एलिमिनेशन समझना था। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अच्छा, पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब पता है बेटा आपको? क्या बताइए? अरे बोलो। अरे खूब सारे मिल के एक बन जाए। पॉलीमराइजेशन का मतलब खूब सारे मिल जाएं और एक बन जाए, और जब बनेंगे तो कैसे बनेंगे? या तो बॉन्ड टूट के बनेंगे, बॉन्ड टूट के ही बनेंगे ना बेटा। चलिए लिखिए जल्दी से। रेड हॉट आयरन ट्यूब लिखा हुआ है। देखो ये तरीके से ओपन चेन से हम क्लोज चेन बना सकते हैं। कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा एल्काइन के? 3। देखो क्या हुआ होगा, सुनो ध्यान से। इसका कोई लॉजिक नहीं है ना बेटा, देखो ध्यान से, क्यों नहीं लॉजिक है? अब आयरन मतलब ट्यूब के साथ हीट कर दिया तो बेंजीन बन गया। अब जब बन गया बेंजीन, तो उन्होंने फिर सोचा कि इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा, तो क्या दिया होगा सुनो। कितने एसिटाइलिन काम आए होंगे? 3, तभी तो 6 कार्बन बना है इधर। सुनो ध्यान से, 3 मिले हैं एक साथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो सबके 5 बॉन्ड टूटे होंगे। अरे हाँ या ना? कुछ इस तरह से ध्यान से देखो, ये रहा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। हाई टेम्परेचर पे होमोलेटिक होता है या हेट्रोलेटिक होता है? हाई टेम्परेचर पे होमोलेटिक। क्या होता है? होमोलेटिक। इसका एक पाई अगर टूट जाए तो दोनों पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका एक टूटे तो दोनों पे एक आ जाएगा, और इसका टूटे तो दोनों पे एक आ जाएगा, तो सबके एक एक बॉन्ड टूट गया बेटा। एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके, और इसके भी बॉन्ड। लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। एसिटाइलिन को जब भी हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे, इसके कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे, और क्या बनेगा? बेंजीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोपाइन, तो इसके भी कितने मोल्स? 3। तो टोटल कितने कार्बन आएंगे? 9। कितने आएंगे? तो यहाँ पे मेसिटाइलिन बनता है। क्या समझ में आई बात ये? अब सुनो ध्यान से, इसका रिएक्शन का फायदा क्या होगा, तुम्हें याद हो जाएगा भाई, हर चैप्टर में आएगा ये। एसिटाइलिन को जब भी हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे, मैंने पूछा तो आपको क्या बोलना है? बेंजीन। अब इसमें एक कन्वर्जन में लिखा रहा हूँ जो बार बार मैं रिएक्शन में यूज करूंगा, ध्यान से सुनो सब लोग। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे बेटा?
तो देखो मेटल का हाइड्रोलिसिस करती है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे सोडियम और वाटर रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम और वाटर किया तो इसमें कौन सा मेटल है? तो इसमें क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ एक और हाइड्रोकार्बन बनता है जिसे हम बोलते हैं एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं? और अगर एसिटाइलिन को हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दिया तो बोलो बोलो बेंजीन। तो ये रिएक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहुंच सकते हैं। कल को आपको ये दे देगा, बोलेगा इसकी रिएक्शन आगे करा दो। मान लो बोल दिया डाइल्यूट H2SO4 और बोल दिया कि हम Hg+ ले रखे हैं, तो बताइए क्या इस रिएक्शन को हम एसिडिक हाइड्रेशन को बोलते हैं? बोलो यार। एच रो जाएगा, इनोल बनेगा, इनोल से क्या बनेगा? कीटो। बना के देख लेना, पहले भी बनवा रखा है मैंने। अरे हाँ या ना? तो ये आपको एक कन्वर्जन के फॉर्म में मैंने दे दिया है, बस और कुछ नहीं। तो इसमें ये रिएक्शन इनऑर्गेनिक का यूज किया मैंने। इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, मैग्नीशियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। बताइए कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? बोलिए। एसिटाइलिन को अगर फर्दर रेड हॉट आयरन टू दे दिया तो? और अगर एल्काइन है तो मैं इसका EAR करा सकता हूँ, FRAR करा सकता हूँ, बट इसका FRSR नहीं करा सकता। FRSR के लिए एल्कीन में एलाइलिक हाइड्रोजन, याद आया बेटा? नहीं आया। क्या मैं इसका ऑक्सीडेशन करा सकता हूँ? बोलो बेटा। क्या मैं रिडक्शन करा सकता हूँ? क्या क्लियर है बेटा? पॉलीमराइजेशन करा सकता हूँ? ये पॉलीमराइजेशन ही तो है। देख लीजिए फटाफट। इसके बाद इसका एक और पॉलीमराइजेशन पढ़ना है जो खुद से आपको देखना है एनसीईआरटी से, लीनियर पॉलीमराइजेशन। उसके बारे में एक दो लाइन लिखा है, पॉइंट्स पढ़ लेना। अच्छा ना, छोड़ देना। लिख लिया सबने? हम्म, हो गया भाई? बताऊँ क्या ये? लिख लिया? चलिए लास्ट नेक्स्ट लिखेंगे एच में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फटाफट लिखेंगे हाइड्रोकार्बन में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ भाई बताओ सब लोग, क्या लिखा है हमने यहाँ पे? बताइए अनसेचुरेशन टेस्ट कौन कौन रिएजेंट देता है? बताओ फटाफट। बोलो बोलो बोलो। एक तो क्या देता है? बेयर्स। इसके बारे में हम लोग लिख लिए थे बेटा। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, किसी को याद है क्या? बोलो बोलो बोलो। 1% कोल्ड, फिर एल्कलाइन, फिर केमिनोफोर। याद आया क्या बेटा? अच्छा दूसरा बताइए, दूसरा रिएजेंट कौन सा होगा? Br2CCl4, है ना बेटा? चलिए लिख लीजिए Br2CCl4 में। अनसेचुरेशन टेस्ट का मतलब क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अनसेचुरेशन टेस्ट का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल में, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? चलिए लिखिए।
अनसैचुरेशन टेस्ट, दो रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग, बेयर्स रिएजेंट या Br2CCl टेस्ट। हाँ भाई लिख लिया सबने। चलिए Br2CCl में लिखेंगे, रेडिश कलर, रेडिश कलर solution of bromine, reddish color solution of bromine disappear, reddish color solution of bromine disappear disappear when it treated with alkene, alkyne and cyclopropane। साइक्लोप्रोपेन में अनसेचुरेशन है या नहीं है? रिंग में आ गया ना, तो रिंग में आते ही दो हाइड्रोजन चले जाता है। व्हेन इट ट्रीटेड विथ एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लोप्रोपेन। बताइए साइक्लोप्रोपेन क्यों रिएक्शन देता है? उसमें तो डबल बॉन्ड नहीं है, एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। लिख लिया सबने? ठीक है, एक तो इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। दूसरा लिखेंगे रिएक्शन फॉर टर्मिनल एल्काइन। बेटा टर्मिनल एल्काइन का मतलब बताइए एक बार, बोलिए बेटा। टर्मिनल का मतलब टर्मिनल पे हो, नहीं? अरे बोलो। इसको बेटा कहीं कहीं ना एग्जाम में ऐसे पूछा गया, देखो ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन एल्काइन? ट्रिपल बॉन्ड कहाँ रहेगा? फर्स्ट में, मतलब वहां पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, लिखेंगे सब जल्दी से। बेटा जो 10-15 रिएक्शन बोला था याद करने के लिए, वो मैक्सिमम पार्ट आपको हाइड्रोकार्बन में ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। किसी ने स्कूल में किया क्या टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन? सच बताना, चांदी चमका था? चमका था क्या? वो मिरर पे सिल्वर सिल्वर आया था? नहीं आया होगा, ब्लैक टाइप का आया होगा, क्योंकि चांदी में ऑक्सीडाइज हो गया होगा वहाँ पे। ओरिजिनल नहीं रखते हैं ना, वो फिर लेके चले जाते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है सिल्वर मिरर टेस्ट? और कितने लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है? ठीक। स्कूल में हमने भी किया था, वो काला काला आया। फिर उसने बताया रे सिल्वर नहीं कुछ छोड़ देंगे।
हाँ भाई, लिख लिया सबने? देखो, इधर देखो सब लोग, यहाँ पर किसके रिएक्शन है ये? मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? यहाँ पर क्या है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, पढ़ो पहले। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 प्लस NH4OH, ये दोनों को मिलाएंगे तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, और उसको भी हम लिखते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। इन्हीं को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो जो टर्मिनल अल्काइन होता है, जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है, इसके जगह पे सिल्वर आके लग जाता है, और जैसे ही लगता है इसका प्रेसिपिटेशन कैसा बनता है, मतलब ये रिएक्शन में नीचे बैठ जाएगा। क्या समझ में आई बात? उसके बाद अगर हमने क्यूप्रस क्लोराइड लिया, कौन सा लिया? Ag की जगह क्यूप्रस लिया, तो कॉपर का कलर कैसा होता है? रेड। तो इसमें जो प्रेसिपिटेट बनेगा कैसा बनता है? रेड प्रेसिपिटेट। अब इस रिएक्शन का फायदा क्या है कि हम नॉन टर्मिनल अल्काइन को टर्मिनल अल्काइन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किससे? फिर से बताइए। नॉन टर्मिनल को टर्मिनल। बताइए मेरे को, नॉन टर्मिनल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? बोलो। और अगर नहीं होगा तो वो रिएक्शन देने वाला, और टर्मिनल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो जिससे भी रिएक्शन कराओगे उसके अकॉर्डिंग उसका क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यही है कि हम वैसे रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं जिसको हम देख के बता सकते हैं। लैब में कर रहे हो, कलर आया, प्रेसिपिटेट आया, तो हम पहचान लेंगे कि भाई ये रिएक्शन था और ये रिएक्शन नहीं था। क्या समझ में आई बात? तो एक लाइन नीचे लिख लेंगे, फ्रॉम फ्रॉम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फ्रॉम ammonical silver nitrate, ammonical silver nitrate, ammonical silver nitrate, ब्रैकेट में लिखो टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, एंड ammonical cuprous chloride, ammonical cuprous chloride, ammonical cuprous chloride, we can differentiate, we can differentiate between, we can differentiate between terminal and non-terminal alkyne. We can differentiate between terminal and non-terminal alkyne. टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। बस इतना समझो, ठीक है? समझे? तो एल्कीन एल्काइन के सारे रिएक्शन हो गए। पूरा बढ़िया। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? EAR, FRAR, FRSR, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही गया। क्या समझ में आई बात? अगले पेज में हेडिंग नोट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अगले पेज में करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज में हेडिंग नोट करेंगे एकदम ऊपर छत पे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। बहुत बढ़िया बेटा, स्केल वगैरह से एकदम मेजर करके, हाँ पैरेलल लाइन होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। लिख लिया सब लोगों ने? हाँ भाई, सबने लिख लिया? चलो वो पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज में आओ, लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। बोला था ना? अच्छा बताओ, अभी हमने एल्कीन एल्केन का क्या पढ़ा? रिएक्शन। क्या पढ़ा बेटा? प्रिपरेशन। हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बताओ? पता नहीं। अबे किसी का रिएक्शन किसी के लिए क्या होता है? प्रिपरेशन। अच्छा तुम बताओ, एल्काइन के रिएक्शन पढ़ते पढ़ते तुमने एल्कीन की रिएक्शन पढ़ ली है, एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ ली है। बताओ क्या एल्कीन का प्रिपरेशन एल्काइन से हो सकता है? पार्शियल रिडक्शन, हाँ या ना? अरे बोलो यार, एल्कीन से एल्कीन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्या तुमने एल्केन प्रिपरेशन पढ़ लिया? हाँ। हाइड्रोजनेशन, क्या अल्कोहल बनाना सीखा? हाँ हाँ, इसमें आया है सर। कैसे अल्कोहल कैसे बनाया था तुमने? 3 तरीके, कौन कौन सा बताओ? एसिडिक हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन।
एसिडिक हाइड्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कार्बोटेन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, देन H2O अटैक करेगा, हाँ या ना? HBO हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट होने वाला। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH वहां जाता है जहां पे कार्बोटेन स्टेबल नहीं होता, जबकि OMDM में OH वहां जाता है जहां कार्बोटेन स्टेबल होता है। तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकता है। भेजा था मैंने टेलीग्राम पे, तीनों को एक साथ लिख के। देखा था क्या? नहीं देखा था? अच्छा, तीनों का डिफरेंस समझ में आया है? चलो आज भेज दूंगा फिर। लिखो क्या लिखा हमने? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट पेज में जब पढ़ लेंगे लास्ट में तो इसमें एक पेज में लिख लेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। हाँ, जिसमें लिखा है ना हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, उसको एक पे छोड़ दीजिए। जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना, तो जो जो पढ़े थे उसको एक जगह नोट कर लेंगे, ताकि आपका नोट पूरा अच्छे से बन जाए। लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। ठीक है, लिख लिया? सुनो इधर, एल्कीन एडिशन क्यों दिया? बोलो बेटा, इधर सुनो यार। क्या पाई बॉन्ड था? ठीक है। एल्कीन FR SR क्यों दिया? क्योंकि CH बॉन्ड था। अरे हाँ या ना? CH बॉन्ड कौन सा था? sp3 कार्बन से या sp2? sp3। एलाइलिक हाइड्रोजन था ना बेटा? अरे बोलो यार। FRAR क्यों दिया? पाई बॉन्ड था। क्या था बेटा? ठीक है। ऑक्सीडेशन क्यों दिया? पाई बॉन्ड था, तो पाई बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़े तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन जोड़े तो रिडक्शन। अरे हाँ या ना? मुझे बताइए एल्केन का नेचर कैसा, समझिए सब लोग ध्यान से। एल्केन में कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं? हाँ, एक टाइप का। देखो, हाँ, सिंगल बॉन्ड तो होगा, ये तो सबको पता है बेटा। 10th वालों को भी पता होता है आजकल, जो पढ़ लेते हैं। समझ में आई बात ये? मुझे बताओ एल्केन में दो टाइप के बॉन्ड है, कौन कौन से? कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन। और ये क्या होता है? नॉन पोलर नेचर का। कैसा नेचर का बेटा? और मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये डिफरेंस है। क्या समझ में आया बेटा? और ये भी, इसमें ये डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल अगर कोई पूछे कि एल्केन में जरा बताइए, एल्केन में पोलैरिटी होती है कि नहीं होती है? नहीं, तो होल एल्केन को क्या मान लेते हैं? नॉन पोलर। ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मुझे बताइए, क्या इसमें लिविंग ग्रुप है बेटा? लिविंग ग्रुप याद है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH वगैरह है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब कि बेटा यहाँ पर सब न्यूक्लियोफाइल भी आने वाला नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टाइप की होने वाली नहीं है। दूसरा बताइए, इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? बोलो बोलो। पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब बताइए इसमें क्या है? कि इसमें एडिशन रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होने वाला। क्या समझ में आई बात? मिला जुला के घुमा फिरा के एक ही रिएक्शन बन सकता है। कौन कौन सा? बताइए। सब्स्टिट्यूशन। अब बताइए एल्केन में सब्स्टिट्यूट होने वाला कौन है? बोलो बोलो। हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है बेटा? अच्छा बताइए, एल्केन क्या है, पोलर है या नॉन पोलर? तो बताइए इसमें रिएक्शन आयोनिक मैकेनिज्म से होगी या फ्री रेडिकल? सोच के देखिए, आयोनिक कैसे होगी? कहीं भी ईएन डिफरेंस है बेटा? बोलो बेटा। तो इसका मतलब इसमें तोड़ने के लिए एल्केन गैसियस फॉर्म में रहते हैं ना बेटा, तो वहां पे होमोलेटिक फिजन होगा। कौन सा फिजन? होमोलेटिक का मतलब? बोलो बोलो। फ्री रेडिकल। कौन सा बेटा? फ्री रेडिकल का मतलब दो रिएक्शन, या तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, या तो फ्री रेडिकल एडिशन दे सकता है क्या? क्यों नहीं दे सकता है? बोलो बोलो। क्या सब्स्टिट्यूशन दे सकता है? हाइड्रोजन को हटाएंगे। हाइड्रोजन को, अच्छा एक मिनट, FR में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बन फ्री। एल्केन में किसको हटा के कार्बन फ्री रेडिकल बनाओगे? हाइड्रोजन को। तो बताओ कौन सा एल्केन सबसे बढ़िया FR देगा, जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, या 1 डिग्री? क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे तो है ज्यादा स्टेबल बनेगा। अच्छा बताओ, एल्कीन और एल्केन में बढ़िया FR कौन देगा? एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के पास एलाइलिक हाइड्रोजन है। अरे एनाइलिक हाइड्रोजन याद है? उसको हटाएंगे तो रेडिकल रेजोनेंस में रहेगा, इसमें रेजोनेंस में नहीं रहेगा। क्या समझ में आया? एक मिनट, एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी था। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या था? बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन, उसको हटाओगे तो वो भी थर्ड रेजोनेंस करेगा, हाँ या ना? अरे याद है? तो देखिए एल्केन कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है वो लिख रहा हूँ, बाकी चीजें आप लेकिन पढ़ेंगे, लिख लीजिए। हम्म,
इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है लेकिन का मुक्का मारूंगा। सोचो समझो। ओए, ऑक्सीडेशन क्या होता है बोलो सब लोग। या तो ऑक्सीजन जोड़ने का, या तो हाइड्रोजन हटाने का। क्या इसमें हाइड्रोजन है? ऑक्सीडेशन होगा। अब सोचो इधर, रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन का मतलब या तो हाइड्रोजन जोड़ने का, जोड़ोगे कहां पे? एल्केन्स आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। समझ में आ गई बात है? तो इसका रिडक्शन नहीं होता है। बिल में ठीक है, तुम्हारा ध्यान उधर ही है मतलब। लिख लिया? इधर सुनो, 2 मिनट के बाद देखेंगे, इधर सुनो तो। अरे रुको अभी। एल्कीन की कौन कौन सी रिएक्शन? ए आर, एफ आर ए आर, एफ आर एस आर, ये तीन तो उसके रिएक्शन हो गए मेन, है ना? उसके अलावा अगर बात है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। बस रुक जा अब रुको। उसी तरीके से एल्केन का मेन रिएक्शन क्या है बताओ? खत्म। ठीक है। बाकी ये रिएक्शन आपने से पहले भी पढ़े होंगे ना कोटा में, पढ़े तो होंगे कुछ लोग, उनके कॉपी में ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये याद करने वाला टॉपिक है। याद करने वाला टॉपिक एनसीईआरटी से देखने के लिए बोला जाता है। सुनिए ध्यान से, हम लोग पढ़ेंगे इसको और कोशिश करेंगे बार बार बोल के याद करने के लिए। जैसे एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन से पास करोगे तो, एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन से पास, तो ये सब हम अगले दिन कॉपी में लिखेंगे। तो ये क्या लिखा बताइए? सामने में कौन होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होना? पॉलीमराइज, एक मिनट, पॉलीमराइज में लिखा है क्या? इसको हटा दो। आइसोमराइजेशन होगा। ये कौन लिखा? मैंने लिखा क्या? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन का मतलब आइसोमर बनाना। मान लो तुम्हारे पास एन पेंटेन है, क्या है? तो उसका आइसोमर क्या बनेगा? आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, वो सीखेंगे इसमें। इधर देखो क्या लिखा है, बोलो बोलो। एरोमेटाइजेशन मतलब बेंजीन बनाना है अपना सीखने को। ओपन चेन से बेंजीन, देख रहे हो? और ये क्या है? पायरो का मतलब पता है क्या होता है? पानी। पायरो का मतलब आग, हीट। हीट होता है गधों, क्या होता है? हीट। और लाइसिस का मतलब तोड़ना। एल्केन को तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो पायरोलिसिस। ओपन से बेंजीन बना देंगे तो एरोमेटाइजेशन। एन से आइसोनियो बना देंगे तो एरोमेटाइजेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देंगे तो ऑक्सीडेशन। चलिए एक और क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। अरे सुनो तो, पहले लिख लेना बाद में, एक एक लाइन तो लिखना है। हाँ सुनो। एल्कीन का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा या एल्केन का ऑक्सीडेशन आसानी से? बिना सोचे समझे बोले हो ना भीड़ में, है? मुझे तो क्या लगता है, सोचूंगा बॉन्ड किसमें वीक है, एल्कीन में है या एल्केन में है? पाई है ना, वो होगा। एल्केन तो कोई रिएक्शन देना ही नहीं चाहता। एल्केन बोलता है हम नॉन पोलर है, हम पहले से सिग्मा रखे, हम तोड़ने वाले नहीं है। ये सारे रिएक्शन बेचारा मजबूरी में देता है, नीट में पढ़ना है इसलिए।